देखिए हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया था अनसाट 2019 का सेट नंबर 2। इसके सवाल नंबर 4 तक हल हो गए थे आज की क्लास में। 5वां सवाल बताया जाएगा आपको। पांचवें नंबर में कह रहा है सभी खंड कीजिए, यानी सभी खंड हल करना। इसमें जितने दिए हैं तो देखिए 5वें का नंबर सवाल क्या है। कह रहा है कि यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक दे रखा है x, y, बी इसका निर्देशांक क्या है 1, 2 तथा सी 2, 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई हो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू कितना दिया है 6 वर्ग इकाई। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 15, x प्लस वाई इक्वल टू 15 यानी x प्लस वाई बराबर 15 होगा। चलिए शीर्ष दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने बताया था, आपको बताया था ना। पहली बात देखिए क्या दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू कितना दिया है 6 वर्ग इकाई। अब ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। अगर शीर्ष दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3। याद करने का भी तरीका हमने बताया था इसको, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 6। 1/2 रखिए x1 का मान, देखो वहां पर हमने लिख दिया है सब x1 y1, उसे देख के बताओ x1 का मान x, y2 का मान 2 कहा y माइनस y3 का मान 1 प्लस x2 का मान 1, y3 का मान 1 माइनस y1 का मान y प्लस x3 का मान 2, y1 का मान माइनस y2 का मान 2 बराबर 6। 1/2 x गुणते 1 प्लस इसका 1 में 1 का गुणा करना पड़ेगा अंदर 1 माइनस y 2 का गुणा करना पड़ेगा अंदर 2y माइनस 4 बराबर 6। 1/2 x वाला पद 1 है, प्लस का 2y है और माइनस का y है, प्लस का 2y और माइनस का y तो क्या बचेगा प्लस का y बचेगा। माइनस का 4 है, माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, माइनस का 3 बचेगा बराबर 6 है। देखिए इसको पहले हमें अंदर देखा हूं सो चला तो भाजी सवार मंगल जब मन चले गए बैठ जाओ मां। देखिए ये हम पहले ही अगर ये गुणा कर देते, अब यहां तक नहीं किया तो हम गुणा किए दे रहे हैं। इसमें 2 का गुणा इसमें भाग है कहीं में जाएगा गुणा में, तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 6 दूनी 12, तो x प्लस वाई बराबर 12, ये है माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, तो x प्लस वाई बराबर 12 और 3 15। यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। सिद्ध करना था कि x प्लस वाई बराबर 15, आगे x प्लस वाई बराबर 15 चाहते तो इस स्टेप से हम 2 का में था भाग में यहाँ पहुंचा देते गुणा में, से कोई दिक्कत नहीं अगर बाद में हमने किया। पांचवें का ख नंबर कह रहा है 3x1 बराबर कासेक थीटा तथा 3/x2 बराबर काट थीटा। पांचवें के ख नंबर में देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कि यदि 3x1 बराबर cosec थीटा तथा 3/x2 बराबर cot थीटा, तो 3 और कोष्ट में दे रखा है x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना था, ये और ये दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। कर लोगे? देखिए हल करते हैं इसको। 3x1 बराबर क्या दिया है? cosec थीटा। तो यहां से x1 बराबर क्या निकल आएगा? cosec थीटा अपान, गुणा में था भाग में चला जाएगा, इसको समीकरण 1 डाल दें। 3/x2 बराबर क्या है? cot थीटा। तो 1/x2 बराबर क्या हो जाएगा? cot थीटा अपान 3। गुणा में था, क्या में चला आया, समीकरण नंबर 2 डाल दिया इसको। अब देखिए इसका मान निकालना है, उसको लेते हैं। किसका मान निकालना है? 3 और x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर। तो x1 का मान कहां से रख रहे हैं? समीकरण 1 से, तथा x2 का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर। किताब के सहारे चलोगे कहीं सवाल नहीं मिलेगा, ये फिर होगे परेशान। इसीलिए हमने कहा है किताब से तैयारी तो करनी है, लेकिन बगैर अनसार्ड के 90 तक में ढेर हुई हो। 3, अब देखिए x1 का मान रखिए बेटा। क्या है x1 का मान? cosec थीटा अपान 3, तो रख दो cosec थीटा अपान 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/x2 का मान, तो 1/x2 स्क्वायर है, तो का हो जी cot थीटा अपान 3 का होल स्क्वायर। अरे इसको लिख सकते हैं 1/x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक का होता है, और 1/x2 का मान कितना है? cot थीटा अपान 3। अब देखिए इधर हल करते हैं। 3 तो है ही, अब cosec थीटा का स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा अपान 3 का स्क्वायर 9, माइनस cot थीटा का स्क्वायर, कहां देख रहा है? 1.5 पसूली के हो भी मरेंगे ना घूमो। cot स्क्वायर थीटा बटे 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 3 9 क्या हो जाएगा? एलसीएम 9 क्या हो जाएगा? तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। जिसको सूत्र पता होगा तो उसको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि हमने एक सर्व समीकरण लिखाई थी आपको कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। tan तो होगा खैर। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, तो cot स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, नहीं आता है तो cosec स्क्वायर थीटा का मान रखिए। इससे पहले काट दें, 3 तिरका 9। नहीं अगर पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर तो रखना पड़ेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा अपान 3। इससे कट गया, कितना आ गया इसका मान? 1/3 आ जाएगा सभी। पांचवें का ग नंबर पढ़िए क्या है? पढ़ो का है, बंद हुई गया, बार खुले थोड़े क्यों। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इस प्रमेय को हमने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। आपने जितना इस 3-4 महीने में पढ़ा है उससे कोई भी किसी भी साल का अनुसार उठाकर देख लीजिए, 70 नंबर में कम से कम 55 नंबर का अभी इस समय आप कर सकते हैं।
5वें का ग नंबर क्या है? कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। एक y बिंदु P ले लिया, O केंद्र वाला वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची। PA और PB, O से B को और O से A को मिला दिया। रचना ये की हमने, जो रचना होती है वो क्या की जाती है? डॉट लाइन में दिया है। O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर y बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। हेडिंग डालेंगे दिया है और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर y बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। ठीक, इसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कह रहा है y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। सिद्ध करना है PA बराबर PB। दिया है, में क्या लिखना है? क्या लिखना है? O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर y बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। सिद्ध करना है PA बराबर PB। अब आए रचना में, तो रचना डॉट लाइन वाली है। वृत्त के केंद्र O से y बिंदु P को मिलाया। क्या किया है रचना में? वृत्त के केंद्र O से y बिंदु P को मिलाया। ये हो गई रचना। अब हम आए उपपत्ति में। इसमें आए तो ऐसे एक खाली जगह छोड़ देनी है यहाँ पर ना। क्या लिखना है यहाँ पर? दिया है में क्या लिखना है? O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर y बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB। दूसरी हेडिंग है सिद्ध करना है। ऐसे क्रम से हेडिंग डाली जाती है, पहले दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना, फिर उपपत्ति। जब उपपत्ति में आए तो बेटा पहले हमने त्रिभुज ले लिया OAP तथा रचना में क्या किया है? रचना में क्या लिखना है? केंद्र, वृत्त के केंद्र O से y बिंदु P को मिलाया या y बिंदु P को मिलाती हुई रेखा OP खींची। देखा? अब आए उपपत्ति में, तो त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, OAP तथा OBP में OA बराबर OB। देखिए OA क्या है इस वृत्त की? वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से परिधि को ये भी मिला रही है, ये भी मिला रही है। OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए कैसी हो गई? बराबर। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि आपस में बराबर होती हैं। हमें इस तरीके से कॉपी लिखनी है कि चेक करने वाला ना जानता होगी OA बराबर OB क्यों कर दिया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। केवल आप R लिख देंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा कि आपने नकल की है। OA बराबर OB और कोष्ठ में लिख देंगे R। तो ऐसी ही भाषा आपको गाइड में मिलेगी, ऐसी ही सब गेस्ट पेपर में मिलेगी। हमें ऐसा लिखना है कि जो चेक करने वाला है वो न जानता हो कि R क्या है। R तो वो जान जाएगा त्रिज्या है, लेकिन वो ये नहीं जानता अगर कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो तुम्हें सिखाना है उसे। यहाँ पर क्या लिखना है? OA बराबर OB, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि आपस में बराबर होती हैं। इसके बाद देखिए OP बराबर OP, क्योंकि जो OP है इस त्रिभुज में मिल रहा है, इस त्रिभुज में मिल रहा है। OP बराबर OP उभयनिष्ठ, OP बराबर OP उभयनिष्ठ। कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 अंश। ये 90 अंश का और ये 90 अंश का, क्यों वो बता रहे हैं हम ना। प्रमेय हमने बताई थी पहली प्रमेय। वृत्त की
स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण। तो देखिए ये क्या है, स्पर्श रेखा और ये क्या है, त्रिज्या, इसके बीच बना कोण 90 अंश का होगा। ये क्या है, स्पर्श रेखा और ये क्या है, त्रिज्या। यहाँ पर लिख देंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसलिए दोनों बराबर हो गई। जिसे किताब में ऐसा लिखा मिलेगा तुम्हें, कैसा, कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चाहे अपना ऐसे लिख दो, इसको सरल भाषा में हमने ऐसा बताया कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। आपको गाइड या किसी गेस्ट पेपर में कैसा मिलेगा, यहाँ पर लिखा मिलेगा प्रमेय 10.2 के अनुसार। चेक करने वाला नहीं जानता है कि प्रमेय 10.2 क्या है। आप बात को मानिए, 95% ऐसे हैं चेक करने वाले जो नहीं जानते हैं, तो हम खुला बता देते हैं। देखिए ये दोनों त्रिभुजों में कई चीजें बराबर हो गई, 3। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में 3 चीजें बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP अतः PA बराबर PB। हमने PA बराबर PB क्यों कह दिया, हो गई प्रमेय। सर्वांग सम है, किस सर्वांग समता से अगर लिखना चाहें तो क्या है, 2 भुजाएं हैं और एक कोण है, यानी यस ए सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। अब बात समझ लीजिए, अगर सर्वांग सम हो तो हम बराबर क्यों कर देते हैं। आप 9th में पढ़ा सर्वांग समता और हाई स्कूल में पढ़ेंगे समरूपता। क्या पढ़ेंगे, समरूपता। तो आज अंतर समझ लीजिए आप सर्वांग सम और समरूपता में। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान हो, सर्व अंग समान जिसके हों, यानी सभी अंग जिसके समान हो उसे ही सर्वांग सम कहते हैं। तो जब ये सर्वांग सम हुआ है तो इन दोनों त्रिभुजों के सब अंग बराबर होंगे। कैसे होंगे, सभी अंग बराबर होंगे। लेकिन अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होते तो इनका रूप बराबर होता, समरूप, रूप बराबर होगा लेकिन सभी अंग समान नहीं होंगे। इसीलिए समरूप सिद्ध करने के लिए हमें केवल 2 चीजें भी दिखानी पड़ती हैं। 2 चीजें अगर बराबर हो जाएं 2 त्रिभुजों में तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांग सम का मतलब सभी अंग समान होते हैं, समरूप का मतलब रूप बराबर है। जैसे कि हम अपनी हथेली यहाँ पर रखें और तुम्हें हम बुला लें तुम्हारी हथेली यहाँ पर रखें, तो ये कैसी है, समरूप है, रूप बराबर है कि 5 अंगुली हमारे हाथ में है तो तुम्हारे भी हाथ में 5 अंगुली है, ठीक। और सर्वांग सम किसे कहते हैं, यदि 2 आकृतियां एक के ऊपर दूसरी रख दी जाए तो पीछे वाली ना दिखाई पड़े, उसे कहते हैं सर्वांग सम। जैसे ये पीछे वाली आपको दिखाई पड़ेगी, अब नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर तुम अपनी हथेली हमारे हथेली के ऊपर रख दो तो कहा इतनी से रह जाती है, कैसी होगी, कैसी होगी, समरूप होगी। जैसे हम 2 लड़कों को किन्हीं को खड़ा कर दें तो वो कैसे हैं, सम रूप है, सर्वांग सम नहीं है। हो सकते हैं सर्वांग सम, कंडीशन है कि बिल्कुल 1 मिलीमीटर में सब कुछ बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी पीछे वाला लड़का खड़ा है और उसके आगे वाला लड़का जब हम खड़ा कर दें तो पीछे वाले लड़का का एक बाल भी ना दिखाई पड़े अलग से, तो कैसा होगा, सर्वांग सम। अब आप समझ गए सर्वांग सम और समरूप। चलिए इसका अगला नंबर देखते हैं हम, 5वें का घ नंबर। पढ़िए 5वें का नंबर। दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्य
28.5 है। माध्यक माने माध्यक माध्यिका, माध्य माने समांतर। तो माध्यक कितना दिया है? 28.5। माध्यक दिया है 28.5। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करना है, जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। बारंबारताओं का योग समेशन f बराबर कितना है? 60 है। वर्ग अंतर बारंबार वर्ग अंतराल और बारंबारता। माध्यक ज्ञात करना है, क्या कॉलम बनाने पड़ेंगे? वहां रहोगी, भुला गए सब। अरे संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी माध्यक ज्ञात करने के लिए। चलो बोलो वर्ग अंतराल पहले। 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, 50 से 60। 50 से 60। बारंबारता 5 5 है, x x 20, 20, 15, 15, y y 5। 5। समेशन f का मान दे रखा है उसने खुद, कितना? 60। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होगी? संचयी बारंबारता पहला पद ऐसे रख दिया जाता है, अगला पद जोड़ेंगे। 5 प्लस x, इसमें 20 और जोड़ देंगे। 25 प्लस x 15 और जोड़ देंगे। 40 प्लस x y और जोड़ देंगे। 40 प्लस x प्लस y 5 और जोड़ देंगे। 45 प्लस x प्लस y। ठीक, अब समझिए आप ये कि मैंने कहा था इस सवाल को कि ये बिल्कुल हट के सवाल लगेगा, उदाहरण का सवाल था ना। 28.5 बताएगा कि L1 कहाँ है, L2 कहाँ है। तो 28.5 किसके बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में। तो देखिए ये हो गया L1, ये हो गया L2। इसके सामने की बारंबारता स्मॉल f, ठीक। इसके एक ऊपर पद की संचयी बारंबारता कैपिटल F। और n का मान पता है आपको? यहां देखिए, यहां से भी कुछ मान निकलेगा। संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है वही बारंबारता का योगफल होता है। ये मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ाया था बताया था कि नहीं बताया था? तो यहां से देखिए 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना होगा? 60। तो यहां से x प्लस y बराबर कितना निकल आएगा? 60 माइनस 45। तो x प्लस y बराबर कितना निकल आएगा? 15। समीकरण नंबर इसको डाल दिया। नहीं, बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये इसमें चर पद ना दिए होते x y, तो जो हम जोड़ के लाते, तो जो इसको जोड़ने पर आता है वही इसका लास्ट पद आता है। आता है कि नहीं आता? संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है वही बारंबारता का योगफल होता है, और वही n का मान होता है, और वही n का मान होता है कि नहीं होता है? अच्छा, वैसे तो पूरा अगर ये चर पद ना दिए होते तो पूरा खेल n/2 का होता है माध्यिका में। n/2 माध्यिका वर्ग होता है। चलिए, माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f और n/2 माइनस कैपिटल F। तो L माध्यक दिया है कितना? 28.5 बराबर L1 का मान 20 प्लस L2 का मान 30 माइनस L1 का मान 20 बटे स्मॉल f का मान 20, n/2 का मान, n का मान हमने कहा जो संचयी बारंबारता का लास्ट पद होता है वही बारंबारता का योग होता है, और वही n का मान होता है। वही तो n का मान कितना है? 60। तो 60 बटे 2 माइनस कैपिटल F का मान 5 प्लस x। तो देखिए 28.5 बराबर 20 प्लस 30 माइनस 20 बटे 20। 2 का भाग दो 60 में, 30 माइनस का गुणा करा दो, माइनस 5 और माइनस x। इससे ये कट गया। इसको इधर ले आओ।
28.5 माइनस 20 प्लस में था का में आ गया माइनस में 1/2। ये कितना हो गया है? अरे 30 में 5 कम हो गए 25 माइनस यक्स। 28.5 में 20 घटा दो 8.5। अब ये देखो काय में था भाग में काय में आ जाएगा बराबर 25 माइनस यक्स। 5 दूनी 8 दूनी 16 एक अंक बाद दशमलव बराबर 25 माइनस यक्स। 25 माइनस यक्स को इधर ले आओ तो उधर था माइनस में, इधर क्या में आ जाएगा प्लस में। यक्स बराबर 25 माइनस 17 तो यक्स बराबर बताओ 25 में 17 है 8 और यक्स का मान रख दो समीकरण 1 में तो वाई का मान आ जाएगा। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 15। तो यक्स का मान है 8 प्लस वाई बराबर 15 तो वाई बराबर 15 माइनस 8 तो वाई बराबर 7। वाई बराबर 7। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखिए आंसर चलो कर डालो।